बच्चों, पिछले टर्म पर हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक रिजेंट्स की। उसमें बताया था कि ऑर्गेनिक रिजेंट्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट्स बताया था क्या क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जिनके पास चाहत होगी, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स क्या हो जाएगा, वो रिजेंट्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी जिनकी सेंट्रल एटम की बैलेंस ऑर्बिट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो क्या करेंगे, कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, इसके तमाम सारे हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट्स होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो क्या करते हैं, ये अटैक एट द पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसके अपोजिट आ जाओ, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स में न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फिलिक मीन्स लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और तुमको बताया था इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन होंगी, वो स्पीसीज जिनके बैलेंस ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंक्लूडिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो स्पीसीज जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसके साथ साथ जब इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कर सकते हैं, कैन, यहाँ पर आ जाएगा डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये है, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स आर निगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज, निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। और जब ये इनके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा, तो क्या होगा, ये वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। अटैक अटैक एट द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, can therefore donate a pair of electron. Electrophilic reagents are negatively charged or neutral species and attack at the point of low electron density. अब इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाओ। एग्जाम्पल्स में निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स में क्या क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएंगे, एल्कोक्साइड आयन हो जाएंगे, एमाइड आयन हो जाएंगे, साइनाइड आयन हो जाएंगे, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन। तो जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, न्यूक्लियोफाइल्स की तरीके से वर्क करेंगे। और इसके दूसरे एग्जाम्पल हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में क्या क्या है, वाटर, इस ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्कोहल, ईथर, अमोनिया, अमीन और थायो एल्कोहल।
इसमें निगेटिवली चार्ज स्पीसीज में तुम्हारे आयन भी हो जाएंगे, जैसे एसीटेट आयन C6H5CO निगेटिव आयन और एसिटाइलाइड आयन, एसिटाइलिन से बन गया तुम्हारा एसिटाइलाइड आयन। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के और ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स को। अगर तुम्हें पहचान करनी है कि कौन रीजेंट इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है और कौन रीजेंट न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो फंक्शन करेगा एज ए इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, और वो स्पीसीज जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है वो फंक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स की तरीके, इसमें से कोई डाउट नहीं है। लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज में कैसे पहचानोगी कि ये मॉलिक्यूल तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है या ये मॉलिक्यूल तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है? तो एक चीज़ तुमको पिछले टर्म पर बताई थी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या न्यूक्लियोफाइल्स वही हो सकता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल पर हों और उसके साथ साथ उसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा अमोनिया का है NH3 नाइट्रोजन, इसकी बैलेंस ऑर्बिट पर 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 हाइड्रोजन एटम मिल गए। तो हाइड्रोजन एटम ने तो क्या किया, ये डुप्लेट बना दिया, ये डुप्लेट बना दिया, ये डुप्लेट बना दिया, और नाइट्रोजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, तो दिस इज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इसी को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लोन में दे सकता है। इसी को हम कहते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये शेयर्ड पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग कर रहा है, ये भी शेयर्ड पेयर, ये भी, लेकिन ये कहीं शेयर नहीं कर रहा, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि लोन में दे सकता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या इसको हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा, ये बॉन्ड बना रहा तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग, ये बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इस तरीके से क्या है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी किसके पास होगी, जिसकी सेंट्रल एटम की बैलेंस ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न हो। वाटर है, इसके ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के ऊपर, सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम्हें न्यूट्रल स्पीसीज में पता करना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है, तो न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट वो तभी होगा जब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उसमें डोनेशन कैपेसिटी होगी। किसी एटम की बैलेंस ऑर्बिट पर चाहे जितने 8 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो या 12 इलेक्ट्रॉन हो, वो मतलब नहीं करता, वो तब तक इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट ही रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट वो तभी होगा जबकि उसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे पिछले टर्म पर हमने बात की थी SnCl4, SnCl4, ऐसे हमने 4 बॉन्ड बना दीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग की इन्होंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस टिन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन के बाद तुम क्या कहोगे कि इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। हम इसको
न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट इस वजह से नहीं कह सकते कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब क्या है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं तो इसमें डोनेशन कैपेसिटी नहीं है, इस वजह से ये कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज नहीं हो सकती। इसी तरीके से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें तो फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन बॉन्ड बनेंगे इस तरीके से। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। इस फास्फोरस पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट की तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की ही तरीके से बिहेव करेगा। तो SnCl4 में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। PCl5 में बैलेंस फास्फोरस की बैलेंस ऑर्बिट पर 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की तरीके से एक्सेप्ट करेगा, फंक्शन करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट इस तरीके से नहीं बिहेव कर सकता क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं जो कि डोनेट कर सकें। दूसरी चीज़, तो जब डोनेशन कैपेसिटी नहीं है तो वो न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज नहीं हो सकता। 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की तरीके से फंक्शन करेगा। ये एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि इन एटम्स के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, और उन वैकेंट d ऑर्बिटल्स में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्मोडेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स और इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स में अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल स्पीशीज है तो न्यूट्रल स्पीशीज में वही न्यूक्लियोफाइल की तरीके से फंक्शन कर पाएगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चाहे उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो, वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सभी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो सभी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट नहीं कर सकते तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हैं जिसमें ये एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन एक्मोडेट कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रीजन्स पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि हमें देखना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है, अदरवाइज उसके पास चाहे जितने इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की तरीके से ही फंक्शन करेगा। तो ये तुम्हारे 2 रीजेंट्स हो गए जो कि कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स एंड न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स।